हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशराज सिंह। मैं एक फैकल्टी हूँ बायोलॉजी का। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर और सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, उन सब टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन आसान भाषा में अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन होता है अपने ही समान, अपने ही तरह की कोई एक नई प्रोजेनी प्रोड्यूस करना, मतलब अपने ही तरह के ऑर्गेनिजम्स को बनाना, बेसिकली रिप्रोडक्शन कहलाता है। डेफिनेशन क्या होती है रिप्रोडक्शन की? दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। अपने ही तरह के नए ऑफस्प्रिंग को राइज करना, मतलब अपने ही तरह के नए ऑफस्प्रिंग को बनाना, बेसिकली रिप्रोडक्शन कहलाता है। आगे चलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द बर्थ एंड डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक का बीच का जो इंटरवल होता है, जो टाइम होता है, उस टाइम डिफरेंस को बेसिकली बोला जाता है लाइफ स्पैन। मतलब आपका जिस दिन बर्थ हुआ और जिस दिन आपकी नेचुरल डेथ होगी, उस पीरियड को बेसिकली लाइफ स्पैन बोला जाता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म इसमें दे रखे हैं जिनमें अलग अलग लाइफ स्पैन है। जैसा कि आप फ्रूट फ्लाई की देख सकते हैं, इसकी 1 मंथ होती है। बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक होता है। राइस प्लांट का 4 मंथ होता है। वीट प्लांट का 5 मंथ होता है। काव का 25 ईयर होता है। सो बेसिकली जो लाइफ स्पैन होता है वो डिपेंड नहीं करता है उसकी साइज पे और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। वो अगर छोटा होगा तो उसका लाइफ स्पैन बड़ा भी हो सकता है, या फिर कोई मॉर्फोलॉजिकली कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन छोटा भी हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें डॉग का जो है वो 25 ईयर्स दे रखा है, और हम अगर देखते हैं कैट का 35 to 40 ईयर दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन जो होता है वो बेसिकली रेडवुड ट्री का होता है, 3000 से 4000 साल होता है। बनियन ट्री का कितना होता है? 200 to 300 ईयर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? बेसिकली 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बेसिकली वो होता है कि एक गैमेट जब अपना प्रोजेनी बनाता है, जिसमें 2 गैमेट्स की जरूरत नहीं होती है, सिंगल गैमेट जब एक अपना प्रोजेनी बनाता है, अपना ऑफस्प्रिंग बनाता है, उसको बेसिकली बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें 2 गैमेट्स मिलके एक ऑफस्प्रिंग या फिर एक प्रोजेनी बनाता है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। सेकंड आप देख सकते हो, नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होता है 2 गैमेट्स का, और गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। बेसिकली एक ही गैमेट आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो
जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है और फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मतलब माइटोटिक N से 2N बनना और मियोसिस 2N से N बनना बेसिकली मियोसिस कहलाता है। इंडिविजुअल्स आर जनरली आइडेंटिकल और क्लोन मतलब सेम, एक ही समान के प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग बनना। पेरेंट्स की तरह सेम ही जब बच्चे या फिर जो प्रोजेनी होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो बनते हैं तो उसको क्लोन बेसिकली बोला जाता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें इंडिविजुअल्स शो वेरिएशंस ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें वेरिएशंस होते हैं। तभी आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो अलग अलग ह्यूमंस के मॉर्फोलॉजिकल अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। आप इजीली उनको डिफाइन कर सकते हैं, पता चला सकता है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इंसान है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल्स ऑफ वेरिएशंस। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? Asexual reproduction is the type of reproduction where offspring produced by a single parent. It is known as clone. जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेरेंट की जो कार्बन कॉपी होती है, अगर कोई प्रोजेनी या फिर ऑफस्प्रिंग पेरेंट का कार्बन कॉपी होता है तो उसको बोला जाता है क्लोन बोला जाता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो भी आपको पता चल गया। जब एक सिंगल पेरेंट से एक ऑफस्प्रिंग बनता है, प्रोड्यूस होता है, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक अमीबा है, तो वो डिवाइड होके किस तरीके से दो प्रोजेनीज में, दो ऑफस्प्रिंग्स में बन रहा है, डिवाइड कैसे हो रहा है वो आप देख सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? बाइनरी फ्यूजन होता है, बर्डिंग प्रोसेस होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इन टाइप्स को आप याद भी कर सकते हैं और आप डिटेल में हम जब आप पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को समझ में आ जाएगा। तो बाइनरी फिशन क्या होता है? जब एक सिंगल पेरेंट से दो डॉटर सेल निकलती है उसको बाइनरी फिशन बोला जाता है। बर्डिंग, जिसमें बर्ड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, उसको बर्डिंग प्रोसेस बोला जाता है। स्पोर फॉर्मेशन में अलग छोटे छोटे स्पोर्स डेवलप होते हैं और एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, उसको स्पोर फॉर्मेशन बोला जाता है। फ्रेगमेंटेशन में जब कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट्स में फ्रेगमेंट में ब्रेकडाउन होता है और सारे फ्रेगमेंट्स अपना एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर देते हैं, उसको बेसिकली फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। रीजनरेशन क्या होता है? जब भी कोई भी बॉडी पार्ट अलग होता है और वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और एक नया इंडिविजुअल बना लेता है, उसको रीजनरेशन बोला जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली ये प्लांट्स में होता है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड न्यू इंडिविजुअल बाय अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। किसी भी एक पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट मतलब प्लांट के किसी पार्ट से नया एक प्लांट बन जाना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। नाउ कम टू द बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन इज separation of single individual into two individuals. बेसिकली एक पेरेंट सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल में या फिर दो ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड हो जाता है, इसको
बाइनरी फिशन बोला जाता है। बेसिकली ये अमीबा में होता है। पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो पहले डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद में दो अलग डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, दो नए अमीबा डेवलप हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज टाइप ऑफ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के मतलब बेसिकली बाइनरी फिशन जो होता है वो 3 तरीके से होता है। टाइप्स या कह लीजिए, या फिर इसको कह लीजिए कि कैसे डिवाइड होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होता है, इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है। मतलब किस शेप में वो डिवाइड हो रहा है, किस शेप में वो कट रहा है, फ्यूजन हो रहा है, उससे इसके टाइप बनते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लॉन्गिट्यूडनल वे में अगर वो कट होता है। आप सबसे फर्स्ट वाला डायग्राम देखिए एक बार। अमीबा जो है वो ऊपर से डाइसेक्ट हो रहा है, ऊपर से 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन बोले हैं। ट्रांसवर्स मतलब बीच से जब डिवाइड होगा उसको ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन बोलेंगे। इरेगुलर मतलब कहीं से भी डिवाइड होना, मतलब फिशन होना, तो उसको इरेगुलर फिशन बोला जाता है। नेक्स्ट इज बर्डिंग प्रोसेस। बर्डिंग प्रोसेस इज डेवलप फ्रॉम सम जनरेटिव एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। बेसिकली किसी एक एनाटॉमिकल पॉइंट से रीजनरेट करना, अलग सेल्स का डिवाइड करना, और फिर वो बर्ड की फॉर्म में कन्वर्ट होना, और वो बर्ड अलग होके अपना एक नया इंडिविजुअल जब क्रिएट कर लेता है तो उसको बर्डिंग प्रोसेस बोला जाता है। बर्डिंग बेसिकली 2 टाइप की होती है। इंटरनल बर्डिंग होती है और एक्सटर्नल बर्डिंग होती है। इंटरनल बर्डिंग जो होती है वो स्पॉन्जेस में होती है। एक्सटर्नल बर्डिंग जो होती है वो यीस्ट और हाइड्रा में होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम है। हाइड्रा में किस तरीके से बर्ड फॉर्मेशन होता है। हाइड्रा दिख रहा होगा आपको, उसमें बर्ड फॉर्मेशन हो रही है, ग्रोथ ऑफ बर्ड दिख रही है। बर्ड डेवलप होके टेंटिकल्स में कन्वर्ट हो रही है और बड़ी हो रही है, फिर वो डिटैच होके अलग से अपना इंडिपेंडेंट हाइड्रा बना लेती है। इसको बेसिकली बर्डिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो इंटरनल बर्डिंग मतलब अंदर से बर्ड फॉर्म करना, जैसे कि स्पॉन्जेस वगैरह में होता है। बर्डिंग प्रोसेस उनमें इंटरनली होती है। एक्सटर्नल बर्डिंग मतलब बाहर की तरफ से बर्डिंग फॉर्म करना, बेसिकली एक्सटर्नल बर्डिंग प्रोसेस कहलाता है। स्पोर फॉर्मेशन या फिर स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन जो होता है वो spores by means of mitosis like zoospores that usually are microscopic motile structures। बेसिकली जो स्पोर फॉर्मेशन है वो ये है कि नया इंडिविजुअल किसके थ्रू बनाना, स्पोर्स, छोटे कण जो होते हैं, स्पोर जिनको बोला जाता है, उनको उनकी मदद से नया इंडिविजुअल बनाना स्पोरुलेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। आप देख सकते हैं फंगस में किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजियम बनता है, हाइफा दिख रहा होगा आपको, स्पोरेंजियम बनता है, और स्पोरेंजियम के अंदर छोटे से स्पोर्स होते हैं। वो बेसिकली बाहर आ जाते हैं और अपना एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। स्पॉन्जिला में गैम्यूल्स बनते हैं। किस तरीके से, अंदर की तरफ से ये इंटरनली हो रहा है, तो अंदर की तरफ से स्पोर्स निकल रहे हैं जिनको गैम्यूल बोला जाता है। स्पोर्स को ये क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर्स मतलब जूस्पोरेंजियम से जूस्पोर्स निकलते हैं और नया एक इंडिविजुअल डॉटर सेल या फिर नया इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं। कोनिडिया में आप देख सकते हैं कोनिडियोफोर्स हैं, उससे कोनिडिया निकल रहे हैं। किस तरीके से इनमें स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, किसी भी बॉडी का
अलग अलग सेवरल फ्रेगमेंट्स में टूट जाना, और वो जो अलग सेवरल फ्रेगमेंट्स हैं वो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेते हैं बाद में जाके, तो उसको फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। फ्रेगमेंटेशन में आप प्लानेरिया का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। पेरेंट प्लानेरिया है वो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया 3, और उन्होंने बाद में जाके अपने आप को दूसरे प्लानेरिया, नए इंडिविजुअल प्लानेरिया में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही अगर हम प्लांट में देखते हैं तो फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में देख सकते हैं। स्पाइरोगायरा आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस, सेप्टा, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। ये जब फ्रेगमेंटेशन हो जाता है तो ये अपना एक नया स्पाइरोगायरा बना लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, रीजनरेशन। व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ replacing or restoring damaged or missing cells, tissue, organ and even entire body parts to full function in plants and animals. Basically रीजनरेशन आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे प्लांट्स के किसी भी पार्ट को हम कट करके किसी दूसरे प्लांट के स्टेम में या फिर उनको आगे सॉइल में अगर हम करवाते हैं, डाल देते हैं, तो वो रीजनरेट कर जाते हैं। वही पार्ट या फिर कोई ऑर्गन हो सकता है, या फिर कोई प्लांट का पार्ट हो सकता है, या फिर टिश्यू हो सकता है। तो उसके थ्रू जब रीजनरेशन होता है, रिप्रोड्यूस होता है, नया इंडिविजुअल बनता है, तो उसको बेसिकली रीजनरेशन बोला जाता है। एनिमल्स में इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो होता है वो स्टारफिश होता है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है और बोर्ड में भी पूछा जाता है। आप देख सकते हैं रीजनरेशन किस तरीके से होता है। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेसिकली वेजिटेबल्स में और प्लांट्स वैरायटीज में बेसिकली होता है। तो किस तरीके से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू और अलग अलग पार्ट्स के थ्रू नए प्लांट्स बन जाते हैं, उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोला जाता है। किसी भी स्पेसिफिक वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाना वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड द सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो 4 टाइप से होता है, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स और बुलबुल्स। आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, अप्रोच ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपगेशन, ये सब होता है। स्टेम में अगर हम जाते हैं तो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है, सब एरियल स्टेम्स होती है और एरियल स्टेम्स होती है। अंडरग्राउंड में जो प्रोपगेशन होता है वो राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉम एंड सकर होता है। सब एरियल में रनर, ऑफसेट और स्टूलन होता है। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप्स होते हैं। आज के लिए हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आई होप आप सबको समझ आया होगा जो भी मैंने अभी तक समझाया आपको, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कैसे क्या रिप्रोडक्शन होता है। एक ब्रीफ कंसेप्ट आपके माइंड में चला गया होगा, और इसको हम डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।